हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्टीरियोइज्म इन कंपाउंड्स विद मोर देन वन सेंटर ऑफ कायरलिटी। कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल कार्बन क्या होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट हो कंपाउंड में, तब उसमें स्टीरियोइज्म कैसे होगा वो हम देखेंगे। तो इसके अंदर दो कंपाउंड्स बनते हैं, मतलब दो टाइप के, डायस्ट्रोइसोमर्स एंड मीसो कंपाउंड्स। सबसे पहला है केस फर्स्ट। उसमें क्या होता है, देखिए, टू कायरल सेंटर्स हैविंग डिसिमिलर ग्रुप्स एंड एटम्स अटैच्ड टू देम। इन कंपाउंड्स को बोलते हैं डायस्ट्रोइसोमर्स। मतलब कि वो कंपाउंड जिसके अंदर दो कायरल सेंटर्स है, लेकिन उन दोनों से ही जो ग्रुप अटैच है वो डिसिमिलर है, तो अब उनको बोलेंगे हम डायस्ट्रोमर्स। जैसे कि देखिए, दो कायरल सेंटर्स है, उन दो पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स बनेंगे। जैसे ये दोनों कायरल सेंटर्स है और इनसे जो ग्रुप अटैच है वो डिफरेंट है। यहाँ पे COOH ग्रुप अटैच है या CH3 ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। एंड सिमिलरली अगर ये इस तरीके से हो कंपाउंड, तो इसका ऐसे बनेगा। अब देखिए 11 और 12 एज वेल एज 13 और 14, ये भी इस पर सुपर इम्पोजिबल नहीं है, ये भी इस पर सुपर इम्पोजिबल नहीं है। ये क्या है, इनएंटियोमर्स। लेकिन 11 और 13 के अंदर और 12 और 14 के अंदर ये स्टेरियोसमर्स है, क्योंकि ये एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है, इसलिए हम इनको बोलेंगे डायस्ट्रोमर्स। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इट एग्जिबिट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस। देयर एनर्जी इज ऑल्सो डिफरेंट, हैंस कैन बी सेपरेटेड। इनकी एनर्जीज भी डिफरेंट होती है, कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है, इसलिए हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए डायस्ट्रोमर्स होता क्या है, एक बार वापस समझिए। जैसे ये एक कंपाउंड है, इसके अंदर जो दोनों कार्बन है इनसे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, ये हमारा केस फर्स्ट है। अगर डिफरेंट हो तो ही डायस्ट्रोमर्स बनेंगे। इसका मिरर इमेज ये बन रहा है, लेकिन ये OH अगर इस तरफ आ जाए, ये भी एक पॉसिबल ग्रुप है, तो इसका मिरर इमेज ये बनेगा। तो ये एक दूसरे के तो इनएंटियोमर्स है, लेकिन ये ग्रुप इसका ना, तो ये दोनों स्टेरियोआइसोमर्स तो है, बट इनकी ये इसकी मिरर इमेज भी नहीं है, इसलिए इन दोनों कंपाउंड्स को हम बोलेंगे डायस्ट्रोमर्स। सिमिलरली इस कंपाउंड को भी हम बोलेंगे डायस्ट्रोमर्स। अब हम पढ़ रहे हैं केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होता है, देखिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स इन कंपाउंड्स कंटेनिंग टू आइडेंटिकल कायरल सेंटर्स, जिसको हम मीसो कंपाउंड्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल है टार्टरिक एसिड। जैसे कि देखिए, यहाँ पे दो कायरल सेंटर्स है, दोनों से ही सेम ग्रुप अटैच है, ये इसकी मिरर इमेज है, सिमिलरली ये इसकी मिरर इमेज है। तो 18 और 19 जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री पोजेस कर रहे हैं, एक्टिव है। सच कंपाउंड्स विच पोजेस कायरल सेंटर्स बट आर ऑप्टिकल एक इनएक्टिव आर कॉल्ड मीसो कंपाउंड्स। हम प्लेन ऑफ सिमेट्री पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये इक्वल हाफ प्लेन में डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो वो कंपाउंड्स जिनके कायरल सेंटर्स तो हो लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, इनको हम मीसो कंपाउंड्स बोलेंगे। एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होते हैं। तो देखिए, अगर नंबर ऑफ कायरल कार्बन n है तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स तो 2n होंगे, लेकिन इसके अंदर भी 3 केस है। केस फर्स्ट, अगर एक कायरल सेंटर है तो 2 हो जाएगा। लेकिन अगर दो आइडेंटिकल कार्बन सेंटर्स है तो इनके कायरल सेंटर्स है तो इनके फॉर्मूला अलग होगा। अगर वो ऑप्टिकल एक्टिव है तो D और L डेक्स्ट्रोडेटेटिव और लेवियोडेटेटिव होगा, तो इसकी पावर होगी 2n-1। 2 दो ये हो जाएंगे, और ऑप्टिकल इनएक्टिव के लिए फॉर्मूला 2n/2-1। ये जब आइडेंटिकल कायरल सेंटर्स होंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए ये फॉर्मूला है, ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए ये फॉर्मूला है। इससे हमें टोटल आइसोमर्स मिल जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, यानी 2+1 3। सिमिलरली केस 3 तब होगा जब दो डिसिमिलर कायरल कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट हो। जैसे 2 क्या होता है, 4। इसके अंदर हमें वही फॉर्मूला यूज़ करना है। मीसो कंपाउंड्स के अंदर 0 होंगे, तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, 4। डिसिमिलर के अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या कोई भी सिमेट्री हमको देखने को मिलेगी नहीं, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब मीसो कंपाउंड्स यहाँ पे 0 हो जाएंगे।